नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे केरल की, और केरल में कांग्रेस ने जो खतरनाक खेल खेला है उसकी, और उसको लेकर के जो सियासत अब गर्म हो रही है, और जो केरल में सियासत जिस रूप में सामने आएगी उसको समझना जरूरी है। क्योंकि केरल में अभी नीलाम्बूर का उपचुनाव हुआ था विधानसभा का, और उसमें कांग्रेस जीती थी, और कांग्रेस की इस जीत को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। वायनाड में जो प्रियंका गांधी जहां से सांसद हैं, वहीं पे एक के सीट है, और कांग्रेस की जीत को इस रूप में देखा जा रहा था कि ये कहीं न कहीं अगले साल जो अप्रैल में वहां विधानसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस की वापसी हो सकती है, और 10 साल का जो सीपीएम का जो एलडीएफ है और विजन की जो सरकार है उसके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको भी दिखाया जा रहा था कि उसके कारण भी हो सकता है कि ये कांग्रेस की जीत हुई हो, और उसका संकेत है कि वहां सत्ता परिवर्तन अगले विधानसभा चुनाव में होगा। लेकिन अब जो बात सामने आ रही है वो एक खतरनाक दिशा में संकेत कर रहा है। खतरनाक दिशा में संकेत इसीलिए क्योंकि वहां जो कांग्रेस ने इस बार जो सहयोग लिया है वो एक ऐसी पार्टी से सहयोग लिया है जो बहुत ही कट्टर पार्टी है, और जिसके हेड जो हैं उनको अमीर कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि आईएसआईएस है, उसके जो हेड होते हैं उनको अमीर कहा जाता है, अलकायदा का जो हेड होता है उसको भी अमीर ही कहा जाता था। तो ये तमाम चीजें जो अमीर कहा जाता है, इसका मतलब कि वो एक कट्टर जो शरिया लागू करने वाली बात जो है उसमें, जिसका लोकतंत्र पे भरोसा नहीं हो, और जो सिर्फ जो है शरिया कानून और उन चीजों में भरोसा करता हो, वो एक पार्टी है जमाते इस्लामी। जमाते इस्लामी कई देशों में बैन है, बांग्लादेश में ही इसको बैन कर दिया गया था, और हमने सब देखा है कि किस ढंग से जो यूनुस की सरकार है, अंतरिम सरकार जो यूनुस की है वहां, वो इसको जमाते इस्लामी पर से प्रतिबंध हटा लिया, और वहां काफी ये मुद्दा उठ रहा है कि कैसे एक कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन को वो मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको वहां चुनाव लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और भारत में भी जो वहां पे हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं, जिस ढंग से हिंदुओं का घर जलाया जा रहा है, जो रेप की घटनाएं आ रही हैं हिंदू महिलाओं के साथ, कहीं न कहीं से इस जो जमाते इस्लामी जो कट्टरपंथी जो संगठन है, विचारधारा है, उसको माना जा रहा है कि उसके पीछे वही है, और यूनुस जो है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ वही की नहीं है, बांग्लादेश की नहीं है। अगर कांग्रेस केरल में चुनाव जीतने के लिए जमाते इस्लामी से सहयोग ले रही है तो ये एक बहुत ही खतरनाक संकेत है, और इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि अभी तक जमाते इस्लामी को कोई भी मेन स्ट्रीम में की जो पार्टियां हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। वो लगता था कि ये बहुत ही कट्टरपंथी जो है वो है, उसके जो अमीर हैं वो खुलेआम कहते हैं कि भाई लोकतंत्र में उनका भरोसा नहीं है, सिर्फ शरिया में उनका भरोसा है, वो डेमोक्रेसी में भरोसा नहीं करते हैं, संविधान में उस ढंग से उनका नहीं है, और उसको अगर मेन स्ट्रीम में आप लाते हैं तो ये एक गलत परंपरा चली जाएगी। लेकिन जो केरल की डेमोग्राफी है, जो वायनाड का जो डेमोग्राफी है, जो जिस तरह समीकरण है, वो हम पहले भी देखते रहे हैं कि कैसे जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, जो कांग्रेस की मुख्य सहयोगी दल है, वो वहां पे लगभग कहा जाता है कि 25-26% मुसलमान हैं, और उसमें अधिकांश जो हैं वो इंडियन मुस्लिम लीग के जो हैं वो समर्थक हैं। और वायनाड का जो सीट है वहां भी 43% के आसपास मुस्लिम पॉपुलेशन है, 17% के आसपास कहा जाता है कि 15, 16 या 17% इस ढंग से वो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, बाकी 40% जो है वो हिंदू हैं, जिसमें आदिवासी बहुत सारा है। तो ऐसे में जो जमाते इस्लामी की बात है, उसके पहले भी आप देखेंगे कि राहुल गांधी का चुनाव हो लोकसभा का 2024 का, या प्रियंका गांधी का चुनाव हो, तो मैं भी वायनाड गया था, वायनाड में घूम चुका हूं 2024 में, तो कहीं भी कांग्रेस के झंडे उस ढंग से नहीं दिखते हैं। और वो इसीलिए कि 2014 में 19 में जब राहुल गांधी वहां से लड़ने गए थे और उनके लिए चुना गया था कि सीट वहां है, तो आप देखे होंगे कि वहां पे जो झंडे हैं इंडियन मुस्लिम लीग के, उसमें
हरा रंग का है और उसमें चांद है, ये है, तो उसको कहीं ना कहीं से पाकिस्तान से जोड़ दिया गया था और सोशल मीडिया पे उसको मुद्दा बनाया गया था। खैर ये वो गलत है। उसके बाद कांग्रेस ने कहा कि भाई ये झंडा नहीं चलेगा और उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस का भी यहाँ झंडा नहीं चलेगा। दोनों के झंडे हट गए और कहीं भी चुनाव प्रचार में वहां न कांग्रेस का झंडा दिखता है न उनका दिखता है। साइलेंटली सब लोग वोट करते हैं और ऐसे में जमाते इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठन के साथ लेने की क्यों जरूरत पड़ गई, ये थोड़ा सा समझ से परे है। कांग्रेस को इससे दूर रहना चाहिए और एक खतरनाक दिशा संकेत जो है वो कहीं ना कहीं से जो कांग्रेस का जो मूल वहां का जो कह सकते हैं कि वोट बैंक है, वो ईसाइयों का वोट बैंक है। वहां लगभग कहते हैं 18% से 20% के बीच में ईसाई पॉपुलेशन है, जो मोटे तौर पे कांग्रेस का एक वो बेस आधार रहा है, जो उनको वोट करते रहे हैं। और जो वक्फ का जो कानून अभी पास हुआ, संशोधन जो कानून बना, उसमें वो सब लोग इसके पक्ष में थे और अपने सांसदों से सबसे अधिक सांसद जो कांग्रेस जीत के आए हैं वो वहीं से आए हैं और सबसे अपील कर रहे थे कि इसमें आप इसका समर्थन कीजिए, क्योंकि मुमकम जो है वहां पे एक गांव है पूरा का पूरा 600 लोग वहां लगभग है, उस पूरे गांव को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दी गई है और वहां की जमीन न वो खरीद सकते हैं न बेच सकते हैं। और ऐसे में जब कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया, उसके खिलाफ वोट किया, तो उस दिन 50 जो ईसाई परिवार हैं वो एक साथ भाजपा ज्वाइन कर लिया था। एक बड़ा खतरनाक संकेत था। और अभी जो वहां चंद्रशेखर बने हैं, राजीव चंद्रशेखर भाजपा के अध्यक्ष, उन्होंने जो सभी जिलों को जो अपने पार्टी के जिले के हिसाब से जो बांटा है, सांगठनिक जिले बनाया है, उसमें 36 बनाए हैं। उसमें से 3-4 जो जिले हैं, 3 जिले, उसमें से जो जिला अध्यक्ष है वो ईसाई समुदाय से लिया है और ईसाइयों के बीच काफी आउटरीच कर रही है। तो कांग्रेस अगर जमाते इस्लामी जैसे संगठन के साथ जाती है और जाती हुई दिखती है, तो ये ईसाइयों के लिए एक खतरनाक संकेत है और कहीं इसका खामियाजा कांग्रेस को न भुगतना पड़े। अगर उसका बेस जो वोट बैंक है उसमें से दरार आई, अगर वो छिटका, तो फिर कांग्रेस के लिए जो 2026 में जीत का सपना है वो मुश्किल में पड़ सकता है। एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी के खिलाफ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसको कांग्रेस अपने पक्ष में करे, इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी और वो कोशिश जमाते इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठन से जुड़ के नहीं हो सकती है। देखना यह है कि कांग्रेस जो दिशा में चल पड़ी है उसमें कोई संशोधन करती है, उसको सुधारती है, या उसी दिशा में जो है वो आगे बढ़ती है। अगर वो आगे बढ़ती है तो ये देश के लिए भी खतरनाक है और कांग्रेस के लिए तो खतरनाक होगा ही। आप हमारे लिए चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।